आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रभु बताने वाले जिससे आप शीघ्र ही ऋण से, कर्जे से एवं रोग से मुक्त हो जाएंगे। कभी आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा, आपको कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। जिस व्यक्तियों के पास भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वह शीघ्र आ जाएंगे। कभी भी आपके घर में कोई रोगी नहीं होगा, कोई लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ेगा। आप सभी जानते हैं हम दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी पाई करके एक एक रुपया करके हम पैसा जोड़ने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे हम पैसा जोड़ते भी हैं, परंतु किसी को हम अपना पैसा उधार दे देते हैं, वह रो पीट कर हमारे पास से पैसा मांग कर लेकर चला जाता है। परंतु हम जब पैसा मांगने जाते हैं तो हमें वह आंखें दिखाने लगता है, मना कर देता है, समय पर समय देता रहता है। आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, 2 दिन बाद दूंगा, 4 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, ऐसे ही समय पर समय टालता रहता है, परंतु हमारे पैसे को वापस नहीं करता। और एक समय ऐसा भी होता है कि हमने जो भी पैसा उधार दिया हुआ था वह डूब जाता है। उसके लिए हम अनेकों प्रकार के प्रयत्न करते हैं, अनेकों प्रकार से कोशिशें करते हैं, पूजा पाठ के द्वारा, हवन के द्वारा, तंत्र मंत्रों के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा, कैसे भी हो बस हमारा पैसा आ जाए, परंतु हमारा सारा पैसा डूब जाता है, वापस नहीं आता। इसी तरह जब अचानक से हमें पैसे की आवश्यकता हो जाती है, हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हम किसी न किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। परंतु हमारा कोई भी काम न चलने की वजह से, हमें नौकरी ना मिलने की वजह से, कोई भी काम धंधा ना होने की वजह से हम दिन पर दिन कर्जे में डूब जाते हैं, क्योंकि हम उसके पैसे को वापस नहीं लौटा पाते। इसकी वजह से दिन प्रतिदिन हम कर्जे में डूबते चले जाते हैं। हमारे सर पर इतना कर्जा बढ़ जाता है कि उसको उतारना नामुमकिन हो जाता है। उसके लिए अपने हम घर मकान, चीज़ वस्त्र तक गिरवी रख देते हैं, परंतु हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते, ऋण से मुक्त नहीं हो पाते। दिन प्रतिदिन इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, बार बार कर्जा हमको टोकते रहते हैं, हमको अपमानित करते रहते हैं। घर में रहते हैं तो लड़ाई झगड़े, तनाव रहता है, मन में अशांति रहती है, घर में मन नहीं लगता। बाहर जाते हैं तो उधारी वाले हमको टोकना शुरू कर देते हैं, हमको अपमानित करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कई बार क्या होता है कि हमारे घर से रोग बीमारी ही दूर नहीं होती। एक बीमार पड़ जाता है, उसको दवाई दिलाते हैं, इलाज कराते हैं, वह ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। कई बार तो रोग इतना भयानक हो जाता है कि हम कितना भी इलाज करा लें, परंतु हमारे घर से बीमारी दूर नहीं होती। हम डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, चेकअप वगैरह करवाते हैं, परंतु हमारी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं, डॉक्टर खुद भी बीमारी का पता नहीं लगा पाते। जो भी हमने पैसा इकट्ठा किया हुआ है, जो भी हम पैसा कमा कर लाते हैं, सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है, डॉक्टरों को चला जाता है। परंतु ना तो धन में ही वृद्धि होती है और ना ही हम रोग से मुक्त हो पाते हैं। कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में चलती रहती है। और इसके लिए हम अनेकों ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं, कुंडलियाँ दिखाते हैं, भविष्यवाणियों के पास भी भागते हैं, उनके द्वारा भी अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करते हैं, परंतु उनसे कोई भी हमें लाभ नहीं होता। दूर दूर तक कोई भी हमें किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नज़र नहीं आता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसकी अद्भुत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है और इसके साथ साथ कोई भी तंत्र मंत्र आपको नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति कैसे भी इस प्रयोग को कर सकता है। तो इसको कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें और अच्छी तरह से सुनने के बाद फिर इस आप प्रयोग को करें। और जो कोई भक्तजन पहली बार हमारी इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं तो वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आपके ऋण ऊपर है, कर्जा है, आपका पैसा डूब रहा है या आपके घर से रोग दूर नहीं हो रहा, तो निश्चित ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है धन पैसा। जब हम कर्जे से ही मुक्त नहीं हो पाएंगे तो कैसे सुख शांति से रहेंगे। जब हमें काम धंधा नहीं मिलेगा तो कैसे हमारे धन में लाभ होगा।
और इसके साथ साथ जब हमारा शरीर ही ठीक नहीं होगा तो हमारे जीवन में कैसे सुख शांति होगी। तो इसलिए इन 3 कारणों के ही कारण हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो जाता है। तो आपके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं, इसके द्वारा आप इन समस्याओं से शीघ्र ही मुक्ति पा लेंगे। आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र किए हुए, कर करके थक चुके हैं, कोई भी लाभ नहीं हुआ, तो केवल एक बार इस महाप्रयोग को अवश्य करें। इस प्रयोग को आपने शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार की रात्रि के पहर में इसको करना है। ध्यान रखें, हम जो भी उपाय बताते हैं उसका समय तिथि अवश्य बताते हैं, इसलिए आप उसी समय तिथि पर करें ताकि आपको शीघ्र ही उसका फल मिल सके, आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। आपने क्या करना है, केवल 7 चमेली के पुष्प लेने और उसके साथ साथ एक आकटा का पत्ता लेना है। जो आक का पौधा होता है उसका केवल एक पत्ता लेना है और पत्ता लेकर के काजल के द्वारा उसके ऊपर आप स्वास्तिक बना लें और उसके ऊपर जो रोगी है या जो समस्या है उसको आप उस पत्ते पर काजल के द्वारा ही लिख दें। अब लिखने के बाद जो आपने चमेली के 7 पुष्प लिए हैं उनको भी आप उस पत्ते के ऊपर लिख लें। उसके साथ साथ एक आटे का चौमुखा दीपक बनाएं, उसके अंदर रुई या कॉटन की जोत बना करके उसके अंदर रख लें तथा थोड़ा सा उसके अंदर आप सरसों का तेल डाल लें। इसके साथ साथ आपको 7 लौंग और 7 बतासे लेकर के भी उस जो भी आपने पत्ता लिया हुआ है, जो आपका पत्ता है, उसके ऊपर इस सामान को रख लें। अब उस आप दीपक को प्रज्वलित करें, उसको जला लें। जलाने के बाद जो कोई लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है या रोगी है, उन्होंने अनेकों प्रकार के इलाज कराए परंतु उसके रोग का पता नहीं चल पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर से उस दीपक को जलता हुआ संपूर्ण सामान को उल्टा 7 बार घुमा लें। यदि आपके सर पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, या आपने किसी को पैसा दिया हुआ है वह पैसा वापस नहीं आ रहा, तो आप अपने ऊपर से उस दीपक को और उसके साथ साथ जो भी संध्या है उनको 7 बार उल्टा घुमा लें और घुमाने के बाद कहीं भी सुनसान जगह पर चले जाएं और वहाँ पर अपने हाथ से प्लस का निशान अर्थात चौराहा बना लें। चौराहा बनाने के बाद उसके ऊपर आप उस संध्या को रख दें। रखने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे दुर्भाग्य मेरा पीछा छोड़ें, मेरे जीवन में जो समस्याएं बाधा चल रही हैं उनको दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा अपने घर आना है। घर में आने से पहले घर के मुख्य द्वार पर अपने हाथ पैर धो लें, थोड़े से जल के छींटे लगा लें और उसके बाद आप अपने घर में प्रवेश करें। ऐसा करने से आपकी सभी समस्याओं से आप शीघ्र ही मुक्ति पा लेंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।